हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़े हुए हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम समाकलन किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और आज हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो हम अपनी बुक का 7.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको समाकलन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन करना है, देन आपको dx लिखना होगा। प्रतिस्थापन विधि में आपको ऐसी राशि को t मानना है कि आपको dt जो है वो क्वेश्चन में दिखाई दे जाए। तो यहाँ आपको सोचना है कि किसको t माने तो dt में आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाए। तो यहाँ देखिए, अगर हम नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यदि t मान लेते हैं, देन इसका यदि हम अवकलन करेंगे तो 2x dx हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको कि हमको dt लेना होगा। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसे आपको t मानना चाहिए। तो यहाँ देखिए, हम कर रहे हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानते हैं। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, देन हम दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 0 हो जाएगा। 2x एक्स स्क्वायर का अवकलन इक्वल टू इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, देन ये हो जाएगा dt बाई dx। अब यहाँ से इस dx को यदि ट्रांसफर कर दिया जाए तो ये हो गया 2x dx इक्वल टू dt। तो आपको फलन को जब चेंज करना है t में, तो t में जब ये चेंज हो जाएगा तब आपको इंटीग्रेशन भी t के ही रेस्पेक्ट में करना होगा, ये चीज ध्यान रखना है। अब आपका फंक्शन चेंज हो चुका है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx था। तो यहाँ से देखिए जो 2x dx है वो बन चुका है dt। ओके, तो यहाँ से जो 2x dx आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या बन चुका है dt, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बन चुका है t। तब हमारा फंक्शन चेंज हो चुका है 1 बाई टी टी। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप जानते हैं 1 बाई टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log t। तो इसका फॉर्मूला लगा लें log t, और क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं देन हमको c कांस्टेंट प्लस करना होगा और वापस हम t की वैल्यू रख दें, देन ये हो गया log t किसको माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि हम किसको t माने, जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाए। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है log x का होल स्क्वायर अपॉन x, इंटीग्रेशन करना है, देन इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे और dx लिखेंगे। अब हम इसमें किसको t माने कि हमको dt क्वेश्चन में ही दिखाई दे दे। तो यदि हम log x को t मानते हैं तब log x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स, नीचे x दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इस क्वेश्चन में मानेंगे कि log x इक्वल टू t। देन दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू dt बाई dx, या इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई एक्स dx इक्वल टू dt। ओके, तो जहां आपको 1 बाई एक्स dx दिखाई देगा उसके बदले हमें लिख देना है dt। अब हमारा क्वेश्चन चेंज हो चुका है। देखिए क्या चेंज हो गया, जो log x था उसके बदले हमको ले लेना है t, तो ये t का स्क्वायर हो गया और dx अपॉन x दिखाई दे रहा है, ये चेंज हो चुका है dt में। तो t स्क्वायर का dt यानी t के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऐड करेंगे इक्वल टू t की पावर 3 बाई 3 प्लस c। यहां तक पहुंचने के बाद हमें वापस t की वैल्यू रख देनी है। तो इसके लिए फाइनल आंसर हमको मिल गया, t की वैल्यू रखते हैं log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। थर्ड क्वेश्चन हमको कहता है 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x, इंटीग्रेशन करना है, देन इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे एंड dx लिखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को देख के हमें समझ नहीं आ रहा है कि log x को यदि हम t मान लेते हैं, देन 1 बाई एक्स के नीचे आपके दो पद जुड़े हुए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, यदि दोनों से कॉमन निकाल दें तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ हो जाएगा log x, और ऊपर हमारे पास बचा हुआ है dx।
इक्वल टू, यहाँ देखिए dx अपॉन x दिखाई दे रहा है, मतलब यदि हम 1 प्लस लॉग x को t मान लेंगे तो log x का जो अवकलन होगा 1 अपॉन x dx, ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में 1 प्लस लॉग x को t मान लेते हैं। ओके, तो 1 प्लस लॉग x को t मानेंगे तो माना 1 प्लस लॉग x इक्वल टू टी, देन 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, 0 प्लस लॉग x का अवकलन हो जाएगा 1 अपॉन x इक्वल टू dt बाई dx, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई x dx इक्वल टू dt। तो आपको जहां dt की जरूरत है तो आप क्या लिखेंगे, जहां भी आपको dx अपॉन x दिखाई देगा वो dt में चेंज हो जाएगा। वापस क्वेश्चन में आते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस लॉग x, ये तो t बन चुका है, और dx अपॉन x दिखाई दे रहा है तो ये बन चुका है dt। ओके, तो 1 बाई x 1 अपॉन t का हमें इंटीग्रेशन करना है, तो क्योंकि log x का अवकलन 1 अपॉन x होता है तो 1 अपॉन x का समाकलन log x हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस c, और वापस वैल्यू रख दें, log t की वैल्यू है 1 प्लस log x, इसी को माने थे हम लोग t, और प्लस c। तो इस तरीके से इसका थर्ड वाले का आंसर आता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन करना है साइन x साइन कॉस x dx। अब इसमें यदि हम इस क्वेश्चन में इस cos x को t मान लें तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, और हमें साइन x दिखाई दे रहा है क्वेश्चन पे, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे माना cos x इक्वल टू t, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x इक्वल टू हो जाएगा dt बाई dx। दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर दिए, देन साइन x, ये dx इधर ट्रांसफर हो जाएगा, dx इक्वल टू माइनस हमें नहीं चाहिए इसलिए हम इसको लिख सकते हैं माइनस dt। तो साइन x दिखाई दे रहा है आपको, साइन x dx, इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस dt। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है, साइन ये वाला ले रहे हैं हम, साइन cos x दिखाई दे रहा है तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे t, और साइन x dx की जगह हम माइनस dt लिखने वाले हैं, तो dt यहाँ लिख देते हैं और माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा। अब हमें साइन t का इंटीग्रेशन करना है, तो इक्वल टू माइनस साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos t, साइन x cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है, देन साइन x का जो समाकलन होगा वो माइनस cos x हो जाएगा, प्लस c, देन cos t प्लस c, और वापस वैल्यू रखिए, cos t किसको माने थे, cos x को, तो cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन हमें दिया है साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करना है, देन हम लिखेंगे साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी एंड dx। ओके, अब यहाँ पे हमें ऐसी राशि को t मानना है कि उसका अवकलन हमें वहीं पर दिखाई दे दे, तो यहाँ पे आप किसी को भी मान सकते हैं क्योंकि साइन x का अवकलन cos x भी यहीं पर दिखाई दे रहा है, और cos x का अवकलन साइन x भी हमको यहीं पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, किसी को भी हम t मान सकते हैं। सपोज यहाँ पर हम मान लेते हैं साइन ax प्लस b की वैल्यू को t ले लें, माना साइन ax प्लस b इक्वल टू t, दोनों पक्षों में अवकलन करते हैं तो साइन का अवकलन हो जाता है cos ax प्लस b, और ax प्लस b का वापस से अवकलन करेंगे, देन ax का अवकलन हो जाएगा 1, और b तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो a cos ax प्लस b इक्वल टू dt बाई dx, और यहाँ से हमें सिर्फ क्या चाहिए, ये dx इधर ट्रांसफर कर दें, तो cos ax प्लस b dx इक्वल टू dt अपॉन a। ओके, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन में हमें cos ax प्लस p dx दिखाई दे रहा है, तो उसी की ही वैल्यू रखते हैं, तो ये a इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो dt अपॉन a हो जाएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए कैसा चेंज हो चुका है, ये sin ax प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे t, और cos ax प्लस b dx की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन a। a कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर निकाल सकते हैं, 1 अपॉन a t
और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/a t²/2। और क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका है इसलिए हमको यहाँ पे कांस्टेंट प्लस करना होता है। वापस वैल्यू रखें 1/2a, t की वैल्यू रख देते हैं। तो t किसको माने थे sin ax प्लस b, और इसका स्क्वायर लेना है क्योंकि यहाँ पर t का स्क्वायर है, तो हम लिखते हैं sin स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a। इस तरीके से इसको अच्छे से जमा के लिखते हैं अपॉन 2a प्लस c। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिखाई दे रहा है। हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ √ax प्लस b dx। अब यहाँ पर जैसे हम मानना चाहते हैं, अगर हम ax प्लस b की वैल्यू को t मान ले तो ax का अवकलन क्या होगा, सिर्फ a होगा, है ना, वहां पर चर राशि नहीं होगी। इस कारण से हम इसमें मान लेते हैं, माना ax प्लस b इक्वल टू t। दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे तो ये a हो जाएगा, ax का a हुआ, b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और यहीं पर मैं डायरेक्ट चलिए लिखते हैं dx। तो a dx इक्वल टू dt। आपका ये एक स्टेप यहाँ से कम कर रहे हैं हम लोग। देन आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है कि √t हो गया और आपको किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर dx की वैल्यू। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करें। देन dx की वैल्यू हो रही है dt/a। तो हम जहाँ dx दिखाई दे रहा है वहां लिखेंगे dt/a। a कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। देन 1/a इंटीग्रेशन ऑफ √t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2 dt। अब हम क्या फॉर्मूला जानते हैं कि अगर x की पावर n है, dx का फॉर्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो इसी फॉर्मूले से t की पावर 1/2 है, देन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। इस तरीके से हो जाएगा। और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका, देन हमको यहाँ पर प्लस c करना है इक्वल टू 1/a t की पावर 1/2 + 1 देन 3/2। तो ये हो गया t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c इक्वल टू, यहां से देखिए 1/a है, 3 नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, देने हो गया 2/3a। और वापस यहाँ t की वैल्यू रखें तो t की वैल्यू कितनी थी ax प्लस b, तो यहाँ हो जाएगा ax प्लस b की पावर 3/2 और प्लस c। तो फाइनली आपको √ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन मिल रहा है 2/3a ax प्लस b की पावर प्लस 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x √x प्लस 2 dx। तो यहाँ पर देखिए किसको t मानना चाहिए। अगर हम x प्लस 2 को t मान लेते हैं, देन आपको बाहर भी एक x दिखाई दे रहा है, तो करके देखते हैं क्या करना होगा। यदि हम x प्लस 2 को मान लेते हैं t, देन dx की वैल्यू हो जाएगी dt। अब यहाँ जो बाहर x दिखाई दे रहा है उसका क्या करें, तो बाहर x जो दिखाई दे रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू t-2। ओके, अब इसको चेंज कर देते हैं इस तरीके से, तो ये x के बदले हम लिखेंगे t-2 और √x प्लस 2 है उसके बदले में हो जाएगा √t और dx की जगह क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पर भी दो फलन के गुणा के फॉर्म में आया है इंटीग्रेशन में, और अभी हम इसको सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, ये जो √t है उसको ब्रैकेट ओपन करके दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देन इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 1 के साथ √t, मतलब t की पावर 1/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 3/2। ओके, और -2 √t, और इस पूरे का हमको इंटीग्रेशन करना है। क्या किए हैं, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिए हैं, इक्वल टू दो फंक्शन है माइनस के फॉर्म में है और दोनों का इंटीग्रेशन करना है। देन आपको क्या करना होगा, पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे इस तरीके से, इक्वल टू t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। ये फर्स्ट का हो गया, माइनस 2 √2 का इंटीग्रेशन, √t का इंटीग्रेशन, तो t की पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन क्या होगा, t की
1/2+1 और इसके साथ में हमें देना है प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। देन यहाँ सॉल्व करते हैं 3/2+1, तो ये हो जाएगा 5/2, तो इसकी वैल्यू आ गई t की पावर 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 t की पावर 1/2+1 मतलब 3/2, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। यहाँ 5/2 नीचे आया है, इसको ऊपर लेके जाए तो 2t की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4t की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। और वापस हम t की वैल्यू रख देते हैं, तो t की वैल्यू है x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 4x प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c। तो इस तरीके से आपका 7 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है x√1 प्लस 2x², इंटीग्रेशन करना है dx। अब इसमें क्या करें, यहाँ यदि हम 1 प्लस 2x² की वैल्यू को t मानते हैं, देन 2x² का अवकलन 4x हो जाएगा और हमें x बाहर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करें 1 प्लस 2x² को मान लेते हैं t, तो इसका अवकलन करेंगे तो 2 इंटू x² का अवकलन कितना होता है 2x, dx इक्वल टू dt या 4x dx इक्वल टू dt। हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ x dx दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर x dx की वैल्यू निकाल लें तो x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/4। अब इस वैल्यू को रखते हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, x dx के बदले हमको मिलेगा dt/4 और ये √1 प्लस 2x² है, देन √t, इसमें चेंज हो गया इक्वल टू, क्योंकि 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, 1/4 √t का इंटीग्रेशन करना मतलब t की पावर 1/2 है, तो ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, देन हमको प्लस c करना होगा इक्वल टू, यहां से 1/4 है और t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ये हो जाएगा और प्लस c वैल्यू रखिए 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 अपॉन 3 4 इंटू 3 t की पावर 3/2 प्लस c कैंसिल हो सकता है, कर दिए 1 अपॉन 3 2 जा 6, t की वैल्यू रख देते हैं, तो t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 2x², तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 प्लस c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ रहा है 1 प्लस 2x² की पावर 3/2 अपॉन 6 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हमें दिख रहा है, इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 √x² प्लस x प्लस 1 dx। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यहाँ यदि हम t मानना चाहें तो देखिए बाहर में हमें 4x प्लस 2 दिखाई दे रहा है और यदि हम इसको t मान लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा डिफरेंशिएशन करने पे, तो ये 2x प्लस 1 मिलने वाला है और 2x प्लस 1 का जस्ट डबल 4x प्लस 2 हमें बाहर दिखाई दे रहा है, इस कारण से हम इसमें क्या करेंगे, माना x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू मान लेते हैं t, देन 2x प्लस 1 dx की वैल्यू हो जाएगी dt। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है 4x प्लस 2, तो यहाँ से 2 यदि हम कॉमन निकालते तो ये था 2x प्लस 1 और अंडर रूट में था x² प्लस x प्लस 1 dx। तो हमने क्या किया, ये 2x प्लस 1 dx के बदले हम लिख सकते हैं dt, देन ये dt हो चुका, अंडर रूट x² प्लस x प्लस 1, तो ये t की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू हो गई अंडर रूट t, और जो सामने 2 आया हुआ है ये 2 जो है कांस्टेंट है इसलिए वो बाहर निकल जाएगा। इंटीग्रेशन करते हैं 2 अंडर रूट 2 का इंटीग्रेशन अभी जस्ट पहले किए थे हम लोग, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है, और प्लस c
वापस वैल्यू रखें तो 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 ये हो गया 4/3। टी की वैल्यू रखेंगे, टी की वैल्यू कितनी है x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ x माइनस √x dx। अब यहाँ पर हम t मानने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक काम करें कि x माइनस √x दिखाई दे रहा है, दोनों से हम √x को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। 1/√x यदि कॉमन निकाल दें तो x से √x निकालें, देन क्या मिलेगा √x माइनस 1। इस तरीके से आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका। अब हम क्या करते हैं कि इसमें जो √x माइनस 1 है इसकी वैल्यू को हम मान लेंगे t। तो माना √x माइनस 1 इक्वल टू t। देन अब इसका अवकलन करने वाले हैं, तब आप देखिए क्या था अवकलन में हमारा फॉर्मूला d/dx, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर x की पावर 1/2 है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 हो जाएगा dx इक्वल टू dt अवकलन का फॉर्मूले से, या इसको हम लिख सकते हैं 1/2 x की पावर 1/2 माइनस 1 मीन्स माइनस 1/2, और माइनस है तो कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, तो नीचे x की पावर 1/2 मतलब √x dx इक्वल टू dt। ओके, अब आपका जो क्वेश्चन है वहां पर वैल्यू रखते हैं, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी है t। ओके, तो ये 1/t हो गया। dx अपॉन √x आया था, तो देखिए dx अपॉन √x की वैल्यू ये 2 ट्रांसफर हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा ये 2 dt। एक बार इसको लिख लेते हैं, dx अपॉन √x इक्वल टू 2 के साथ dt मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम dx अपॉन √x को लिख सकते हैं dt के साथ 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ है तो 2 सामने आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन करें तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, और वापस हम t की वैल्यू रखते हैं तो 2 log t की वैल्यू क्या है √x माइनस 1, तो √x माइनस 1 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 11 हमें दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √x प्लस 4 dx वेयर x इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करें, इस x प्लस 4 को मान लेते हैं t, तो x प्लस 4 इक्वल टू यदि हम t मान लेते हैं, यदि x प्लस 4 इक्वल टू t, देन dx की वैल्यू हो जाएगी dt। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ऊपर में हमको x भी दिखाई दे रहा है, तो उस x की वैल्यू को भी हमको फाइंड करना होगा, तो यहाँ से x प्लस 4 की वैल्यू t है, देन x की वैल्यू हो जाएगी t माइनस 4, तो ये वैल्यूज हमें रखनी है। तो आपका क्वेश्चन जो है वो चेंज हो चुका, ये हो गया x के बदले हम लिखेंगे t माइनस 4 अपॉन √x प्लस 4 की जगह क्या हो जाएगा √t, और dx की जगह हो गया है dt। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, हमारे अंश जो है वो 2 पदों का बना हुआ है, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, t अपॉन √t माइनस 4 अपॉन √t dt। ओके, देन इसकी वैल्यू हो जाएगी t अपॉन √t मीन्स एक t ऊपर नीचे से कट जाएगा, माइनस 4 नीचे √t आया हुआ है, तो इसको यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, और इसको भी हम पावर के फॉर्म में लिखें तो t की पावर 1/2 है, और ये है dt। इंटीग्रेशन करना है मतलब आपको दोनों पदों का अलग अलग समाकलन करना होगा, तो यहाँ t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, फिर माइनस 4 t की पावर माइनस 1/2 है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1, और इंटीग्रेशन हो चुका, देन हमको प्लस c करना है। वैल्यू निकालें तो t की पावर ये है 3/2, और नीचे 3/2 आ रहा है तो 3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 4 t की पावर ये हो जाएगा 1/2, और नीचे 1/2 आएगा
तो वो 1/2 का 1 नीचे रहेगा और ये 2 जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और प्लस सी इक्वल टू वैल्यू रखें 2/3, टी की वैल्यू रखते हैं। तो टी की वैल्यू कितनी है x + 4, तो ये हो जाएगा x + 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x + 4 की पावर 1/2 प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। तो देखिए 12 में क्या दिया आपको, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए हम x³ - 1 को t मान लें, तब x³ का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमें 3x² मिलने वाला है, तो x² आने वाला है और बाहर में हमको x की पावर 5 दिखाई दे रहा है। ओके, और dt में जो है हमको x की पावर 2 की ही जरूरत है, तो x की पावर 5 को हम तोड़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको क्या करना है कि x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 है, यहाँ से हम x की पावर 3 और ये x की पावर 2 dx लिखने वाले हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम x³ - 1 को t मानेंगे तो इसका जो अवकलन होगा 3x² आने वाला है, इसलिए हमें x² की अलग से जरूरत थी। अब हम क्या कर रहे हैं, x³ - 1 को मान लेते हैं t, माना, देन क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 3x² dx की वैल्यू हो जाएगी dt, और हमें तो सिर्फ x² dx चाहिए, तो x² dx की वैल्यू हो जाएगी dt/3। तो इसका काम हो चुका। अब यहाँ पर x³ आया है, तो x³ - 1 की वैल्यू t है, देन x³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी t + 1। तो ये सारी वैल्यूज हम क्वेश्चन में रखते हैं। तो यहाँ x³ - 1 की जगह तो t हो गया, t की पावर 1/3, x³ की जगह हम लिखेंगे t + 1 और x² dx की वैल्यू है dt/3। सारी वैल्यूज रख लिए। यहाँ से 3 कांस्टेंट है, देन 1/3 बाहर आ जाएगा। ये जो t की पावर 1/3 है, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो t की पावर 1/3 और t की पावर 1, तो कितना हो जाएगा t की पावर 4/3 ये हो जाएगा, और प्लस t की पावर 1/3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन करें, देन 1/3 बाहर है और t की पावर 4/3 का इंटीग्रेशन कितना होगा, t की पावर 4/3 + 1 अपॉन 4/3 + 1 प्लस t की पावर 1/3 है, तो t की पावर 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 प्लस c। वैल्यू रख देते हैं, तो इक्वल टू 1/3 t की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ से x³ - 1, तो यहाँ पे x³ - 1 रखें, तो x³ - 1 4/3 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, ये 7/3 होने वाला है, और नीचे जो 7/3 मिलने वाला है, तो 7 तो नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस t की पावर 1/3 + 1 मतलब हमें x³ - 1 की पावर 4/3 मिलेगा, और नीचे 4/3 का 4 नीचे रहेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, और क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका, देन हमको यहाँ पर प्लस c लगाना है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 का ये आपको आंसर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 में है x² अपॉन 2 + 3x³ होल पावर 3 dx। तो यहाँ देखिए ऊपर में हमें x² दिखाई दे रहा है और नीचे जो ब्रैकेट के अंदर है वो 3x³ है। तो यदि हम इस ब्रैकेट की पूरी संख्या को t मान लेते हैं, तो 3x² का जब हम अवकलन करेंगे तब हमको x की घात 1 कम मिल जाएगी, मतलब x की घात 2 हमको यहाँ से मिल जाने वाला है। इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 + 3x³ की वैल्यू को हम t मान लेते हैं, अवकलन करें, देन ये हो जाएगा 2 का अवकलन 0 हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 × 3x² dx = dt, या क्या लिख सकते हैं 9x² dx = dt। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ x² dx दिखाई दे रहा है, तो क्या करें यहाँ से x² dx की वैल्यू अलग कर लेते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी dt/9। ओके, अब क्वेश्चन में वैल्यू रखिए, तो x² dx की वैल्यू हो गया dt/9, 1/2 + 3x³ की वैल्यू कितनी है
t और उसकी पावर हमको 3 दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से मान रखे हैं। इसको नीचे में t की पावर 3 है, उसको ऊपर लेके चले तो ये हो जाएगा t की पावर -3 dt अपॉन 9 था, तो 9 को बाहर ले आते हैं और ये हो गया dt। अब t के सापेक्ष आपको t की पावर -3 का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/9 t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1 dt हो चुका। मतलब आपको प्लस c रखना है। क्या फॉर्मूला ले रहे हैं, t की या x के फॉर्म में लिखूं तो x की पावर n dx के लिए होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन के इस फॉर्मूले से t की पावर -3 है तो t की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। वैल्यू रख दें 1/9 t की वैल्यू रखते हैं, तो t की वैल्यू है 2 प्लस 3x क्यूब, 2 प्लस 3x क्यूब की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c इक्वल टू, यहां से माइनस बाहर निकल आएगा तो 1 अपॉन -18, 1 अपॉन 18 हो गया। ये पावर माइनस में आया है तो कहाँ चला जाएगा, वो नीचे हो जाएगा। तो इसको एक साथ हम लिखे 1 अपॉन 18 2 प्लस 3x क्यूब की पावर 2 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x log x की पावर m dx। यदि हम log x को t मानते हैं देन 1 अपॉन x हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं कि माना log x की वैल्यू को t ले लें, तो log x का अवकलन 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x dx की वैल्यू हमको मिल जाएगी dt। तो यहाँ देखिए जो नीचे x आया है और ये dx आया है, तो dx अपॉन x के बदले हम dt लिखेंगे। अब आपका क्वेश्चन चेंज हो जाएगा 1 अपॉन t की पावर m, log x मतलब t हो गया और उसकी पावर m हो गया, और dx अपॉन x की जगह हम लिखेंगे dt इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -m dt। इंटीग्रेशन करें तो t की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। x की पावर m का फॉर्मूला लगाए हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई, t की वैल्यू वापस रखें तो t की वैल्यू कितनी है log x, log x की पावर -m प्लस 1 अपॉन -m प्लस 1 प्लस c। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से तैयार हो जाता है। नंबर 15 है x अपॉन 9 - 4x स्क्वायर, इंटीग्रेशन है देन dx लगाते हैं। यहाँ से देखिए 4x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तब हमें x मिल जाने वाला है और ऊपर हमको x दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं नीचे की पूरी जो संख्या है 9 - 4x स्क्वायर को हम t मान लेंगे। अवकलन करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, -4x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 8x इक्वल टू dt अपॉन dx, देन -8x dx इक्वल टू dt। आपको क्वेश्चन में इसकी जरूरत है, सिर्फ x dx की जरूरत है, तो इसको हम यही रहने देते हैं, -8 को ट्रांसफर कर दें, देन क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू dt अपॉन -8। अब वैल्यू रखते हैं तो यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह dt अपॉन -8 है, तो -8 को आप बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट था, तो 1 अपॉन ये है t, 9 - 4x स्क्वायर मतलब t हो गया, और x dx मतलब था dt अपॉन -8, तो -8 को बाहर निकाल दिए, इसकी वैल्यू हो गई -1 अपॉन 8, 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c इक्वल टू -1 अपॉन 8 log t की वैल्यू रखें वापस से, तो log 9 - 4x स्क्वायर प्लस c। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 15 तैयार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है e की पावर 2x प्लस 3 dx। तो यहाँ पर देखिए e की पावर 2x प्लस 3 आया हुआ है, तो इसमें हम एक काम करते हैं कि 2x प्लस 3 को मान लेते हैं t, देन ये हो जाएगा 2dx इक्वल टू dt। हमें किसकी जरूरत है, सिर्फ dx की जरूरत है, तो यहाँ से dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2।
तब आपका क्वेश्चन चेंज हो चुका है e की पावर t और dx के बदले हम लिखेंगे dt अपॉन 2 इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर t dt। और आपको पता है कि e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 e की पावर t। और इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका, देन हमको c लिखना है इक्वल टू 1/2 e की पावर, जिसको t माने थे वो रख देते हैं वापस, 2x प्लस 3 प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपॉन e की पावर x स्क्वायर। e की पावर x स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो x स्क्वायर को यदि हम t मानेंगे तो x स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो 2x मिल जाएगा और हमें x यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि माना x स्क्वायर इक्वल टू t मानते हैं, तो 2x dx की वैल्यू dt हो जाएगी और हमें क्वेश्चन में x dx दिखाई दे रहा है, तो x dx की वैल्यू हमको dt/2 मिल जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो अब देखिए क्या हो गया वैल्यू इसका, ये ऊपर तो आपका dt और 1/2 ये हम बाहर निकाल लिए, ये है 1/e की पावर x स्क्वायर, तो ये e की पावर t बन चुका है इक्वल टू, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -t dt। और -t का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 e की पावर -t अपॉन -1 इंटू प्लस c, क्योंकि इंटीग्रेशन का प्रोसेस हो चुका है, देन हमको प्लस c लगाना है, तो 1/-2 e की वैल्यू रखते हैं, e की पावर t की वैल्यू है, ये -t है तो उसको नीचे ही ले आए, तो इसको ऐसा लिखे हम 1/-2 e की पावर -t है तो वो नीचे आके प्लस t हो जाएगा और प्लस c 1/-2 e की पावर t x स्क्वायर प्लस c। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 था। और क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि किसको t मानना चाहिए। यहाँ पर tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है e की पावर में, और tan इनवर्स x को यदि हम t मानेंगे तो tan इनवर्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो हमको यहाँ पर dt की वैल्यू भी दिखाई दे रही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमको जो दिया है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, इसमें हम मान लेते हैं कि tan इनवर्स x को t, देन 1/1 प्लस x स्क्वायर dx की वैल्यू हमको dt मिल जाएगा। ओके, तो ये जो dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर दिख रहा है वो dt में चेंज हो गया, तो आपका क्वेश्चन है वो चेंज हो चुका है e की पावर t और ये हो गया है dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन करते हैं, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, वैल्यू रखिए e की पावर t मतलब क्या है tan इनवर्स x प्लस c। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर इस तरीके से बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x-1 अपॉन e की पावर 2x माइनस प्लस 1 dx। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऐसे ही उसे देखेंगे तो हम किसी को t मानेंगे तो हमको dt की वैल्यू यहाँ पर फाइंड नहीं हो पाएगी। तब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप और सॉल्व कीजिए, यहाँ से e की पावर x को कॉमन निकाल देते हैं, तो ऊपर से यदि हम यहाँ से e की पावर x निकालेंगे तो e की पावर 2x में से e की पावर x निकल गया, देन e की पावर एक बार x बचा हुआ है, माइनस 1 से हम e की पावर x को बाहर निकाल रहे हैं, तो जब e की पावर x निकालेंगे देन e की पावर हमको माइनस x मिल जाएगा, क्योंकि ये तो 1 था, e की पावर x था नहीं, तो जब हम डिवाइड करके बाहर निकालेंगे देन हमको अंदर मल्टीप्लाई भी देना होगा। और नीचे में भी हम e की पावर x कॉमन निकाल दें तो e की पावर x, और यहाँ अंदर बचेगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और ये dx। क्या होगा इससे, ये बाहर से e की पावर x कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या हम अभी t मानने की स्थिति में है, तो यदि हम e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t मान लें तो क्या होगा, e की पावर x का अवकलन e की पावर x हो जाएगा,
और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस e की पावर x, जो कि हमको ऊपर में दिखाई दे रहा है। इस कारण से जो नीचे वाली राशि है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, इसको हम t मानेंगे, माना। ओके, देन अब इसका अवकलन करते हैं तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये जो ऊपर आपको राशि दिखाई दे रही है, ये आपका dt में चेंज हो जाएगा, आपका इंटीग्रेशन अब बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो dt बन चुका है और नीचे आपके पास आ रहा है t, क्योंकि आपने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स को t माने हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो log t प्लस c, वैल्यू रखते हैं log t की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 था और क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी के ही जैसा है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ जो हमको मिला हुआ था e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, और क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि नीचे जो आपको संख्या दिखाई दे रही है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, इसको आपको t मानना है। देन ऊपर की जो राशि है आपको e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx होगा, वो dt में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका जो फंक्शन है वो 1/t dt में ही चेंज हो रहा है। तो इसका आंसर आप लोग कर सकते हैं।